Good morning, everyone. I am Shivani and I am back with another energetic video. So, today we will discuss this article Supreme Court to Government Public Posturing on Collegium Not Well Taken. So, this is the latest article from Times of India. And in this article, if you see, uh, the main headline is about this collegium system. Should I underline that? Yeah, this one. Collegium not well taken by government and public posturing. Okay, so the meaning of this posturing is, तो अभी आर्टिकल का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट से कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से कहा है कि पब्लिक पॉस्चरिंग ऑन कॉलेजियम सिस्टम, जो आपने पॉस्चर किया है, जो दिखाया है पब्लिक को, पॉस्चरिंग पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, वो कॉलेजियम सिस्टम पे जो पॉस्चरिंग आपने आपने जनता को दी है, पब्लिक को दिया है, वो वो बहुत अच्छी तरीके से आपने टेक केयर नहीं किया है, नॉट वेल टेकन। ओके, ये सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा है। एक्चुअली कॉलेजियम सिस्टम इज अ लॉन्ग बैटल बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नमेंट। एक लॉन्ग लॉन्ग बैटल है इस पे। कोई ओपिनियन का, अगर कोई कोई ओपिनियन पेज पे कोई आएगा बड़ा आर्टिकल, सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट लेटर। Now, as per this present news, what Supreme Court is saying कि, and this is mentioned on this in this area, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसको बाद में समझेंगे। पहले अभी कहा क्या जा रहा है कि पिंग पोंग गोइंग ऑन ओवर जज नेम्स। पिंग पोंग का मतलब हुआ, पिंग पोंग टेनिस को कहते हैं। पिंग पोंग इज अ नेम, इज टेनिस इज ऑल्सो नोन एज पिंग पोंग। सो पिंग पोंग चल रहा है जजेस को जजेस के नामों को लेकर के, इसका मतलब ये है। ठीक है। Now we start with this. New Delhi se news hai ye. The Supreme Court on Thursday told the center or Sena or center, whatever the way you want to pronounce this word. The Supreme Court on Thursday told the center that it has to follow the collegial system. This is the word, collegial system of appointment of judges, as it is the law of the land. Okay, so law of the land, underline this one, and clear names proposed in a time bound manner, and cannot sit on the names recommended by the collegium for undisclosed reason. Okay, so they are saying is reason to block. Let me read this line entirely. Recommended by the collegium. So what they are saying is, the Supreme Court ने कहा है थर्सडे को कि आप की कॉलेजियम सिस्टम पे, जिसमें होता क्या है, अब जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। सुप्रीम कोर्ट के जो जो जजेस होते हैं, उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो इस सिस्टम के अंदर होता है, उसे कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। एज इट इज द लॉ ऑफ लैंड, जिस जो क्या है, जो लॉ ऑफ लैंड है। लॉ ऑफ लैंड क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, जो कि लॉ ऑफ लैंड है। एंड क्लियर नेम्स प्रपोज्ड इन अ टाइम बाउंड मैनर, जो कि जो नाम देता है, क्लियर नेम जिसमें दिए गए हैं, ऑलरेडी प्रपोज्ड है। आप देखिए यहाँ पर प्रपोज वर्ड आया है, प्रपोज इन अ टाइम बाउंड मैनर, जो ऑलरेडी दिए गए हैं। एंड कैन नॉट सिट ऑन द नेम्स, उन नामों के ऊपर आप सिट ऑन द नेम्स का नामों के ऊपर नहीं बैठना है, उन नामों के साथ आप बैठ नहीं सकते हैं। रिकमेंडेड बाय द कॉलेजियम, जो कॉलेजियम ने आपको दिए थे, फॉर अनडिस्क्लोज रीजन, जो और उनके जो कोई रीजन नहीं है आपके पास, आप बैठे हैं उन नामों के साथ और उनका कोई रीजन आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, कोई रीजन अनडिस्क्लोज रीजन के साथ आप बैठे हुए हैं, टू ब्लॉक अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। और कर क्या रहे हैं? ब्लॉक कर रहे हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जजेस का अपॉइंटमेंट आप ब्लॉक कर रहे हो। नॉट पैलेटेबल, नॉट पैलेटेबल का मतलब हुआ नॉट प्लेजेंट, ये सही नहीं है, इसका मतलब है कि ये सही नहीं है टू इट। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप नामों के साथ बैठे हुए हो, ये सही नहीं है। और किन नामों के साथ आप बैठे हुए हो? जो कॉलेजियम सिस्टम के में बताए गए थे कि इन जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। एक्चुअली हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कॉलेजियम सिस्टम से ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। ये तब तक था जब तक हमारे सेंटर में जो गवर्नमेंट है, तब तक ये सिस्टम आराम से चल रहा था। बट आफ्टर दैट गवर्नमेंट केम इनटू द पिक्चर, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, इसको हम हटाएंगे और हम एक नया सिस्टम लेके आएंगे जिससे ये अपॉइंटमेंट्स हुआ करेंगे। पर ये टसल चल रही है, सॉल्व नहीं हुई है अभी तक। अब वो कह रहे हैं अ पिंग पोंग बैटल इज गोइंग ऑन ओवर रिकमेंडेड नेम्स। उन्होंने कहा पिंग पोंग चल रहा है, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, बस पिंग पोंग ही चल रहा है, एंड वी नीड सम सोल्यूशन फॉर इट। अब आगे देखते हैं।
So, as the tussle between the center and the judiciary continues, ये tussle चल रही है, जैसे मैंने कहा, तो काफी साल हो गए, with many in government including the law minister, जिसमें law minister भी involve है, criticizing the apex court. Apex court का मतलब होता है जो सबसे ऊपर, जो सबसे टॉप पे जो कोर्ट है, वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, for its 2015 verdict striking down the national judicial appointment commission. उन्होंने कहा कि ये जो इंक्लूडिंग द लॉ मिनिस्टर, जिन्होंने क्रिटिसाइज किया एपेक्स बॉडी को, एपेक्स कोर्ट को 2015 में, उस वर्डिक्ट पे, जो वर्डिक्ट को स्ट्राइकिंग का मतलब स्ट्राइकिंग डाउन, उस वर्डिक्ट को नीचे ले आए, वो उसको नल एंड वॉइड कर दिया उन्होंने. स्ट्राइकिंग का मतलब होता है नल एंड वॉइड. द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जहां पे उन्होंने कहा था कि हम इसको कॉलेजियम को हटा के हम एनजीएसी लेकर आएंगे, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, गवर्नमेंट ने बोला था. अब अ बेंच ऑफ जस्टिस सेज किशन कॉल. अब उन्होंने बताया कि इन लोगों की बेंच ने, इन जस्टिस की बेंच ने जो आपका वर्डिक्ट आया था, उसको लेके उसको नल एंड वॉइड करार दे दिया था. और ये टसल इसीलिए चली आ रही है सेंट्रल जुडिशरी के बीच में. सेट द कॉलेज, नाउ दीज आर द नेम, यहाँ तक विक्रमनाथ तक. Said the collegiate system is the law of the land and the government is free to bring government is free to bring a law to replace the system. आप ऐसा लॉ ला सकते हैं जिससे आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं. जुडिशरी ये नहीं कह रहा कि नहीं आपको मेरी ही बात माननी है, बिकॉज ऑफ कोर्स पावर उसी की है जो सेंटर में गवर्नमेंट बनाता है. पावर कभी भी जुडिशरी के हाथ में नहीं होती है. जुडिशरी एक सपोर्टिंग रोल में है, एडवाइजरी रोल में है, राइट. उन्होंने कहा आप डेफिनेटली एक ऐसा लॉ ला सकते हैं टू रिप्लेस द सिस्टम को बदल सकता है, कॉलेजियल सिस्टम को बदल सकते हैं, बट टिल देन इट हैज टू फॉलो दिस प्रोसीजर. पर जब तक आप नहीं ला रहे तब तक आपको ये सिस्टम फॉलो करना होगा. हैज टू लिखा है, आपको ये सिस्टम फॉलो करना होगा. शुड नहीं है, हैज लिखा हुआ है. It is said that it would lead to a breakdown of the system if the government itself violated the law. उसमें ये भी बोला गया it would lead to a breakdown. अगर अगर आप इसको नहीं मानते हो, वो कहना चाह रहे हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करते हो, जो सिस्टम एग्जिस्टिंग है उसको नहीं मानते हो, तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट इटसेल्फ, ऐसा होगा कि गवर्नमेंट खुद ही नियमों का उल्लंघन कर रही है, ऐसा दिखेगा, ऐसा प्रतीत होगा. Observing that comments made on the Supreme Court collegiate system by the government functionaries are not well taken, जो मैंने पहले उसकी headline है, the bench also advised that public posturing on this could be avoided. मतलब public posturing on this issue, मतलब आप पब्लिक को ऐसा कोई स्टेटमेंट ना दें, ऐसा कोई पोस्चर ना करें जो सही भी है गलत भी है. इस सिस्टम के लिए कोई पोस्चरिंग आप ना करें गवर्नमेंट के जैसे जनता के सामने, ये वो कह रहे हैं. Okay, now we'll go back to, let me check the color of my pen here. Okay, now we'll see what is mentioned here in this box. That is the major crux of the discussion of this article. Remove that here. ये आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि that is mentioned by a Supreme Court bench. Bench ने क्या बोला? We go by law, not your grievances. Grievances का मतलब होता है complaints. मतलब हम लॉ के इस नियम के कानून के हिसाब से जाएंगे, ना कि आपकी कंप्लेन कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कंप्लेन कर रही है कि कॉलेजियन सिस्टम अप टू द मार्क नहीं है. दिस इज द कॉलेजियन सिस्टम इज देयर, वी हैव टू इन्फोर्स इट. सॉरी, टिल द कॉलेजियन सिस्टम इज देयर, मतलब जब तक कॉलेजियन सिस्टम वहां है तब तक हमको उसको इन्फोर्स करना पड़ेगा. एक वर्ड होता है फोर्स, एक होता है इन्फोर्स. फोर्स वर्ड तो आप नॉर्मल आप यूज कर सकते हैं जनरल सेंस में, बट इन्फोर्स जो होता है वो रूल्स एंड रेगुलेशन या लॉ के लिए यूज होता है. इन्फोर्स का मतलब कोई चीज आपके पसंद की नहीं भी है तो भी आपको माननी पड़ेगी, इसका मतलब ये है इन्फोर्स का. You can bring law to replace a system, but till then you have to follow the law. We have to go by the law, not by what your grievances are or by what people say about the collegium. मतलब जब तक ये नियम है आपको मानना होगा ऐसा. And we have to go by the law. लॉ के साथ ही हम जाएंगे, as per the law जाएंगे, not by what, ना कि जो आपके complaints हैं और ना ही लोग क्या कहते हैं. There are sections in society who do not agree with the laws made by the parliament. उन्होंने कहा ऐसे बहुत सारे
सेक्शंस हैं सोसाइटी में जो लॉ को एग्री नहीं करते हैं, जो पार्लियामेंट ने बनाए हैं। बिकॉज पार्लियामेंट क्यों क्योंकि पार्लियामेंट के पास ही राइट्स हैं लॉ बनाने का। हमारी कंट्री में सिर्फ पार्लियामेंट ही एक ऐसी आप मैकेनिज्म या मशीनरी कह सकते हो जो लॉ बना सकती है, कोई और संस्था नहीं बना सकती। शुड द कोर्ट स्टॉप एनफोर्सिंग सच लॉज ऑन दैट ग्राउंड? मतलब जो लोग इन नियमों, इन रूल से और इन कानूनों से जो जिनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अगर ऐसा हो तो क्या कोर्ट को वो इन्फोर्स करना रोक देना चाहिए? वो सवाल भी पूछ रही है सुप्रीम कोर्ट। इफ पीपल डिसाइड विच लॉ टू फॉलो एंड विच लॉ नॉट टू फॉलो, देयर वुड बी अ ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का मतलब चक्का जाम। अगर अगर ये सब चीजें हम अगर लोग इफ पीपल डिसाइड विच लॉ टू फॉलो, अगर लोग ये तय करेंगे कि किस नियम को फॉलो करना है, किसे फॉलो नहीं करना है, तो इसका आउटकम क्या होगा? चक्का जाम हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन ऑफ द मशीनरी। मशीनरी क्या? हमारी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, लॉ एनफोर्सिंग ऑर्डर्स है, उनका ब्रेकडाउन हो जाएगा। There is no other passage provided for the government when names are reiterated. जब देर इज नो अदर पैसेज, देर इज नो, कोई और रास्ता नहीं है गवर्नमेंट के लिए, को नहीं दिया गया है। when names are reiterated, जिनको जो नाम एक्चुअली कुछ नामों को सिलेक्ट किया जाना था उसको दोबारा दोहराया गया, और वो चीज गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ने कोई आंसर नहीं दिया, उसको कोई सोल्यूशन भी नहीं दिया। द गवर्नमेंट हैज टू अपॉइंट, जो उनको अपॉइंट करने थे उनको नाम दोहराया जा चुका है। इट कैन नॉट बी दैट नो अपॉइंटमेंट विल बी डन। ऐसा नहीं, कोई अपॉइंटमेंट हो नहीं सकता इन केस ऑफ नेम्स नॉट पैलेटेबल टू इट। मीन्स टू से अगर नाम प्लेजेंट नहीं है, अगर वो नाम आपको पसंद नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता। सो एक हिडन मैसेज भी यहाँ पे है कि गवर्नमेंट उन लोगों को प्रपोज करना चाहती है जो उन्हें पसंद हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का इनडायरेक्ट मैसेज है। Some reiterated cases are pending, ping pong battle going on. Some reiterated cases मतलब जिन केसेस को दोबारा दोहराया जा चुका है, दोबारा लाया जा चुका है, वो अभी भी पेंडिंग है और पिंग पोंग बैटल चल रही है। Alright, I hope by with the explanation of this article, you definitely would get an idea कि कैसे हम word by word meanings को understand कर सकते हैं and how we can improvise our spoken English. And thank you for watching. Thank you for your support and subscribing. Please share and give me the feedback as well if you really want to give it. And if you need more discussion on topics like that, where NJC क्या है, collegium system क्या है, in detail, in English, probably yes. So please comment me back. Thank you for watching.